हेलो। मोबाइल भाई चल लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में, आज इस क्लास में हम लोग जो है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज के आवेश के जो है मौलिक गुण के बारे में जानने वाले हैं। आवेश के मौलिक गुण, आवेश के मौलिक गुण, मौलिक गुण जैसा कि यहाँ लिखा गया है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। कहता है कि आवेश जो है दो प्रकार के। वी हैव सीन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड देयर इफेक्ट्स टेंड्स टू कैंसल ईच अदर। कहता है कि दो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। और धन और ऋण आवेश एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं कि if the size of charge body are very small as compared to the distance between them, that they by point charge। कहता है कि अगर कोई बॉडी जो है अगर साइज में छोटा हो तो और उस पर जो भी चार्ज हो तो ऐसे बॉडी को हम लोग पॉइंट चार्ज का ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं? पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का ट्रीटिंग हम लोग करते हैं। All the charge content of the body is assumed to be concentrated at the point on space। कहता है कि चार्ज जो है किसी बिंदु आवेश पर क्या होता है? concentrated होता है, जो है स्थिर रहता है। अगला प्रॉपर्टी है अगला है प्रॉपर्टी कि mass of the body is always positive whereas charge can be either positive or negative। कहता है कि अगर आवेश को अगर उसके मास से, आवेश को अगर मास से कंपेयर किया जाए तो मास जो है हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्ज इन अ सिस्टम। कहता है कि आवेश को हमेशा उसके प्रॉपर साइन के साथ यूज किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। कह रहा है कि फॉर एग्जांपल टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्ज 1 2 3 4 एंड 5 इन सम आर्बिट्री जो है यूनिट्स इज। इसको देख सकते हैं, इसको ऐड करेंगे तो 4 5 9 3 12 2 14 1 15। देख रहे हैं ना? कहता है कि अगर किसी आर्बिट्री पॉइंट का चार्ज जो होगा उसका उसका जो है मात्रक जो होता है, यूनिट जो होता है, जैसे एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ है और ये भी 2 कूलम, ये 3 कूलम, ये 4 कूलम होगा। इन सबको ऐड किया जाएगा 2 3 4 तो इसका 9 कूलम, यानी कि अगर इसका कूलम है, इसका चार्ज कूलम है, इसका चार्ज कूलम है तो इसका सम किया जाएगा, इनका भी चार्ज क्या होगा? कूलम ही होगा। ठीक है, आइए अगला प्रॉपर्टीज है चार्ज का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। मैं बतलाना चाहूंगा कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी निकाय का कुल आवेश, आवेश का क्वांटीकरण हमें यह बतलाता है कि किसी निकाय का कुल आवेश
इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना, ई होता है, और पूर्ण गुणज का मतलब है कोई नंबर एन, यानी कि किसी भी बॉडी पर चार्ज Q इज इक्वल टू एन के इक्वल होता है, जो कि यहाँ पर देख रहा है। और किसी बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जिसके चलते यहाँ Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लिखा गया है। और ई जो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, अब कहता है कि द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज। कहता है किसी भी बॉडी पर बेसिक चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज के मल्टीपल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को माइनस ई रखा जाता है एंड प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसको प्लस ई रखा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला पॉइंट है कह रहा है कि कूलम यहाँ पे अब कहता है कि ई जो है ई का वैल्यू आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है। कहता है कि एक कूलम जो है चार्ज जो होता है वह क्या होगा, एक कूलम चार्ज में अगर कहता है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप जान लेंगे कि एक कूलम चार्ज में जो है 6 इंटू 10 टू दी पावर 18 जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कहता है कि किसी कंडक्टर से एक कूलम चार्ज जा रहा है तो उससे पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह 6 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 टू दी पावर क्या होंगे, एक कूलम चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू एक कूलम चार्ज इक्वल टू एक कूलम चार्ज इक्वल टू एक कूलम चार्ज में 6 इंटू 10 टू दी पावर कितना 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज ऑफ दिस लार्ज मैग्नीट्यूड आर सेल्डम इनकाउंटर्ड एंड हेंस वी यूज टू स्मॉलर यूनिट्स माइक्रो कूलम। कहता है कि अगर चार्ज का जो है यूनिट यूज करना है तो हम लोग माइक्रो जो है कूलम में भी यूज करते रहते हैं। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मिली जब होगा तो 10 टू दी पावर माइनस 3 कूलम हो सकता है। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम लोग, कहता है कि कह रहा है कि if the proton and electrons are only basic charge in the universe, all observable charge have to be integral multiples of electrons। वही बात है, किसी भी बॉडी पर चार्ज जो होगा Q is equal to Na के फॉर्म में होगा। कहता है कि thus the body contains the N1 electrons and 2 protons, the total amount of charge on the body N2 into E plus N1 plus minus E is equal to N2 minus N1 into E। और कहता है किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो जो है टोटल जो है इलेक्ट्रॉन और टोटल जो है प्रोटॉन के सम के जो है जो इक्वल होता है। और कोई भी बॉडी पे चार्ज कोई भी बॉडी जो है न्यूट्रलाइज होता है। कह रहा है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई एंड कैन बी इंक्रीज्ड आल्सो इन द स्टेप ऑफ ई। कहता है किसी बॉडी पर चार्ज जो है हमेशा ई के फॉर्म में रहता है।
The step size E is however very small because of microscopic level. We deal with the charge of a few microcoulomb. कोई भी बॉडी में चार्ज माइक्रोकूलम में हम लोग एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो देखते हैं अगला हम लोग. कहता है कि एट द स्केल फैक्ट द चार्ज ऑफ द बॉडी इंक्रीज और डिक्रीज इन द यूनिट्स ऑफ ई. कहता है किसी भी बॉडी पर चार्ज अगर इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे वो ई के मल्टीपल में किया जाएगा. ठीक है, द सिचुएशन कैन बी कंपेयर्ड विद द ज्योमेट्रिकल कांसेप्ट ऑफ पॉइंट एंड लाइन. कहता है कि चार्ज को हम लोग ज्योमेट्रिकल लाइन से भी इंटरप्रिटेट कर सकते हैं. द एडॉप्टेड लाइन viewed the distance is not continuous reality as many points very close to each other normally and an impression of the continuous line many small charge taken together appear as a continuous charge distribution. कहता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ज्योमेट्रिकल लाइन के द्वारा हम लोग दिखा सकते हैं. ठीक है, ज्योमेट्रिकल लाइंस के द्वारा दिखाया जा सकता है. और वही बात है, किसी बॉडी पर चार्ज. Thus the macroscopic level, the quantization of charge has no partial consequence can be ignored. कहता है कि माइक्रोस्कोपिक जो है लेवल पर जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है. ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग इस प्रॉपर्टीज को. That the every can be count by appear in the discrete lumps and it is the scale involved the very importance. ये हुआ आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं. पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, आवेश का संरक्षण. आवेश का संरक्षण. आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट दैट एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. कहता है किसी बॉडी का नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है. ठीक है, कहता है कि ए का चार्ज है, ये बी का चार्ज है और जो है दोनों को क्या किया गया, कांटेक्ट किया गया. तो कांटेक्ट होने के बाद ये चार्ज है. तो कहता है कि बॉडी का चार्ज ए से बी में ट्रांसफर हो सकता है, चाहे बी से ए में ट्रांसफर हो सकता है. द चार्ज आर ट्रांसफर फ्रॉम ऑब्जेक्ट बी टू ए बट द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द सिस्टम. अगर ये सिस्टम है तो एक ए से बी में चार्ज जो है ट्रांसफर हो सकता है, बी से ए में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इनका नेट चार्ज जो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है. किसी निकाय का कुल आवेश नियत होता है. किसी निकाय का कुल आवेश नियत होता है. आवेशों का केवल स्थानांतरण होता है. आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. चार्ज आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसका विन्यास. इसका केवल स्थानांतरण संभव है. ठीक है, तो आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसका विनाश कर सकते हैं. आवेश का केवल जो है स्थानांतरण संभव है. ये होता है आवेश का संरक्षण सिद्धांत. ठीक है, तो आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या बोल रहा है. अगला टॉपिक में एक क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज.
द लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज स्टेट दैट द आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज क्या होगा, रिमेंस कांस्टेंट होगा। निकाय का कुल आवेश क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, अगला है कि ग्लास रब्ड विद द सिल्क। इसको तो याद करना होगा आपको कि जब ग्लास को सिल्क से रब करेंगे तो सिल्क बिकम्स जो है नेगेटिव, सिल्क क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और सिल्क ग्लास क्या होगा, ग्लास जो है पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज होगा और सिल्क पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अब अगले टॉपिक को देखते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रिफिकेशन है, इलेक्ट्रिफिकेशन है। विद्युतीकरण, ठीक है ना, ये विद्युतीकरण पढ़ना है, इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन में हम लोग देखते हैं क्या है। कहता है कि electrical properties materials are classified into three types: conductors, insulators और semiconductors। कंडक्टर जिससे करंट पास करता है, इंसुलेटर होता है जिससे करंट पास नहीं करता है, और सेमीकंडक्टर जो होते हैं वह क्या होते हैं, अर्धचालक। हिंदी में इसको हम लोग अर्धचालक बोलते हैं, अर्धचालक। ये है चालक और ये है आपका कोचालक। ठीक है, कंडक्टर्स, कंडक्टर्स इज मटेरियल थ्रू विच करंट चार्ज फ्लो इजीली। कहता है कि एक ऐसा मटेरियल जिससे चार्ज इजीली क्या करे, फ्लो कर जाए, ऐसे क्या कहते हैं, चालक बोलते हैं, चालक, चालक। जिससे जिससे आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए, जिससे आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए, उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, मोस्ट मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर्स, मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। बहुत से अधिकांश जो है मेटल्स हैं जो अच्छे चालक के उदाहरण हैं। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स है, इंसुलेटर आर मटेरियल थ्रू विच चार्ज फ्लो पुअरली नॉट एट ऑल। कहता है कि एक ऐसा पदार्थ जिससे आवेशों का प्रवाह या तो आंशिक रूप से होता है या आसानी से नहीं होता है, उसे अचालक कहते हैं। सिल्क, कॉटन, थ्रेड्स, रबर, मेनी प्लास्टिक आर गुड इंसुलेटर। कहता है कि रबर जो है, प्लास्टिक है, ये कुचालक है। ठीक है, जिससे आवेश का प्रवाह न हो, उसे कुचालक कहते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर ये होता है अर्धचालक। अर्धचालक, अर्धचालक का मतलब जानते हैं, आधा चालक, जिससे जिससे जो है, जिससे आवेश का प्रवाह आंशिक रूप से होता है। द मटेरियल थ्रू विच द चार्ज फ्लो थ्रू इट पार्शियली, दैट्स मटेरियल आर नोन एज सेमीकंडक्टर। ऐसे मटेरियल जिससे आंशिक रूप से भी धारा का प्रवाह हो, वो क्या है, सेमीकंडक्टर है।
और कहता है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर्स लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड, यानी कि कहता है कि अर्धचालक जो होता है चालक और कुचालक के बीच की जो है प्रॉपर्टी को धारण करता है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम और आर्सेनिक जो होते हैं ये सारे क्या है, अर्धचालक है। ये सारे क्या है, अर्धचालक है। तो ये अर्धचालक की बात हो गई। आप लिख भी सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिससे होकर आवेश का प्रवाह आंशिक रूप से हो उसे अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतना ही। हम लोग अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।